एक समय की बात है कि रामू अपने माँ के साथ रहता था। उनकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और रामू की उम्र भी शादी वाली हो रही थी, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं कर रहा था। एक दिन उनकी माँ रामू से बोलती है, रामू बेटा, पता नहीं तू कब शादी करेगा। मेरी भी उम्र होती जा रही है, कहीं तेरी शादी से पहले मैं मर ही ना जाऊं। माँ तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम पूरे 200 साल जियोगी, मरे तेरे दुश्मन। माँ और बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लक्ष्मी की सहेली पिंकी आ जाती है। अरे क्या बातें चल रही है माँ बेटे में, जरा हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं मौसी, माँ की रोज की वही जिद है कि शादी कर ले। आप ही बताओ मौसी, मैं ऐसे कैसे किसी लड़की से शादी कर लूं? पता नहीं वो माँ का ध्यान रखेगी या नहीं। जब तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करने वाला। अब तू ही बता बेटा, तुझे कैसी लड़की चाहिए? रहने दो पिंकी बहन, इसे शादी नहीं करनी है। भगवान जाने इसका क्या होगा मेरे बाद। मौसी मुझे वो लड़की चाहिए जो मेरी माँ का ख्याल रखे और माँ को कोई परेशानी ना होने दे। अगर कोई ऐसी लड़की है तो मैं आज ही शादी करने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। देखो बहन कैसे चला गया, बस ऐसे ही बहाना करके शादी की बात टाल देता है। अब तुम ही बताओ ऐसे कैसे कोई शादी करेगा इनसे। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी बहन, मेरे नजर में एक लड़की है जो कि बहुत ही सुंदर है। हाँ, अगर कोई लड़की है तो रिश्ते की बात करें बहन। जिसके बाद शाम को जैसे ही रामू घर आता है, माँ उन्हें इस लड़की के बारे में बताती है। बेटा, पिंकी बहन की बुआ की लड़की है, वो बहुत ही सुंदर है, एक बार जाकर देख आओ। अगर तुम्हें लड़की पसंद आए तो फिर तुम्हारी शादी की बात चलाते हैं। ठीक है माँ, मैं कल देखकर आता हूँ। फिर अगले दिन रामू लड़की देखने के लिए अपने दोस्त ब्रजेश के साथ चला जाता है। अरे रामू भैया, भाभी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की और कहाँ मिलेगी तुम्हें? हाँ ब्रजेश भैया, मुझे भी लड़की अच्छी लग रही है। हाँ तो फिर क्या लड़की को ऐसे देखते रहोगे या शादी भी करोगे? चलो अब जाकर अपनी माँ से बोल दो, शादी की बात चलाए आगे। फिर रामू घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे लड़की पसंद है और हाँ अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रामू की बात सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और फिर सलोनी के साथ रामू की शादी करा देती है। फिर एक दिन लक्ष्मी खाना खा रही होती है कि वहाँ सलोनी आती है। पता नहीं मेरी भी क्या किस्मत है, कहाँ से मैं इन भिखारियों के घर आ गई, पर मेरी भी जिंदगी से सारा मजा ही खत्म हो गया। और इस बुढ़िया को देखो, क्या मजे से रोटी ठूसने में लगी है। सलोनी को यूं गुस्से में देख लक्ष्मी सलोनी से बोलती है, क्या हुआ सलोनी बेटी, ऐसे क्यों गुस्सा हो रही हो? रामू ने कुछ कहा क्या तुमसे? मैं उसे बात करती हूँ और उन्हें समझा दूंगी। आप तो रहने ही दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी। आप तो खाओ और ऐसे ही ठूसो। ऐसा कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके बाद ये सलोनी का तो रोज का ही काम हो जाता है। फिर रोज सलोनी लक्ष्मी का अपमान करती है और उसे भला बुरा भी कहती है और फिर धीरे धीरे लक्ष्मी की तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन रामू लक्ष्मी के पास आता है और बोलता है, आपको क्या हुआ है माँ? आप तो बहुत ही कमजोर होती जा रही है। क्या सलोनी आपका सही से ख्याल नहीं रखती है? बताओ ना माँ, तुम्हें क्या हुआ है? इससे पहले कि लक्ष्मी कुछ कहती, वहाँ सलोनी आ जाती है और बोलती है, माँ ने तो मेरी चुगली लगा ही दी होगी तुमसे। बहू कितना भी कर ले, लेकिन सास कभी खुशी नहीं रहती है। नहीं नहीं बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा और तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखती हो। ऐसा कहकर लक्ष्मी बात को टाल देती है। लेकिन एक रात जब रामू घर पर नहीं होता है, तभी सलोनी चुपके से घर से निकलती है और घर के पास एक जंगल में पहुंच जाती है। लक्ष्मी सलोनी को घर से निकलते हुए देख लेती है। अरे ये सलोनी इतनी रात को कहाँ जा रही है, मुझे देखना चाहिए। ऐसा कहकर लक्ष्मी सलोनी का पीछा करने लगती है।
तभी सलोनी भागकर जंगल में जाकर एक जगह रुक जाती है। तभी वहां एक लड़का आता है। सलोनी लड़के के गले लग जाती है। राजेश, तुम आ गए। कितने दिनों बाद मिले हैं हम दोनों। कितना मन करता था तुमसे मिलने का। सही कह रही हो सलोनी, जब से तुम्हारी शादी उस रामू से हुई है हम दोनों तो मिल ही नहीं पाते थे। अच्छा हुआ ये रामू कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला गया, लेकिन सलोनी हम कब तक एक हो पाएंगे ऐसे। तुम चिंता मत करो राकेश जी, बहुत जल्दी ही इस बुढ़िया को और उस रामू को रास्ते से हटा दूंगी और फिर बस मैं और तुम। सलोनी की बात सुनकर लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों के पास पहुंच जाती है और गुस्से में बोलती है, बहू तुझे ये सब करते शर्म नहीं आ रही? हमने तुझे बेटी बनाकर रखा और तूने उसका गलत फायदा उठाया। आने दो रामू को, सब कुछ बताऊंगी उसे, फिर वही तुझे अच्छे से पूछेगा। और फिर लक्ष्मी की बात सुनकर सलोनी को गुस्सा आ जाता है और फिर बोलती है, तो बुढ़िया तू सब कुछ रामू को बताएगी। पहले तू उसके लिए जिंदा तो रह ले, तब तो तू सब कुछ बता पाएगी। और फिर सलोनी राजेश को इशारा करती है। फिर राजेश गला दबाकर लक्ष्मी को मार डालता है। अरे ये बुढ़िया तो मर गई, अब क्या करें इसका? अगर इसकी लाश किसी को मिल गई तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। जिसके बाद सलोनी लक्ष्मी को आग लगाकर जला डालते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद रामू जब घर वापस आता है और लक्ष्मी को ना पाकर सलोनी से बोलता है, अरे सलोनी, माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? जी पता नहीं माँ जी कहाँ चली गई है। कई दिनों से वो घर ही नहीं आई। मैं इन्हें कई दिनों से ढूंढ रही हूँ, कहीं पता ही नहीं चल रहा है इनका। और फिर रामू बहुत परेशान होता है, लेकिन जिसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता है। और फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक रात रामू जब सो रहा होता है तभी वहाँ राजेश और सलोनी आ जाते हैं। कितने आराम से सो रहा है ये मेरे पतिदेव, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। सलोनी जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें इसे जल्दी मार देना चाहिए। और फिर राजेश और सलोनी रामू को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी अचानक उन्हें एक झटका लगता है और वो लोग जाकर दूर गिरते हैं। और तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। तुम्हें क्या लगा दुष्ट औरत कि जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मार डाला उसी तरह तुम मेरे बेटे को मार डालोगी? लेकिन नहीं, तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुझे मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम माफ करने के लायक नहीं हो। तुम बहुत ही घटिया औरत हो, जो तुम तुम्हारे पति को पति नहीं समझती और तुम्हारी सास को सास नहीं समझती। और फिर चुड़ैल अपने जादू से सलोनी को मार डालती है। और तभी रामू जाग जाता है और चुड़ैल को समझ जाता है कि ये उनकी माँ ही है। माँ तुम आ गई, कहाँ चली गई थी माँ? मैं कितना मिस कर रहा था आपको। फिर चुड़ैल अपने बेटे रामू को सारी बात बताती है। माँ सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। वो तो मैं तब ही समझ गया था जब इस दुष्ट सलोनी ने मुझे झूठी चिट्ठी दी थी, क्योंकि आपको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, लेकिन आपके साथ इतना बुरा हुआ है इसका मुझे अंदाजा नहीं था माँ। और तभी गिरा हुआ राजेश चुड़ैल के पैरों में पकड़कर माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं इतना गिर गया था, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अब तेरा मर जाना ही ठीक होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल राजेश को भी मार डालती है। और कुछ दिनों बाद रामू की शादी उनके बचपन की दोस्त मोंटी से हो जाती है और फिर वो सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास ऐसी ही नई नई कहानियाँ सबसे पहले आ सके। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।